हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ओनली जीके ज्ञान में। दोस्तों, ये बुलेट सीरीज की क्लास है जो रोज शाम 7 बजे आती है, जिसमें स्टैटिक जीके के 25 प्रश्नों को कवर किया जाता है, जो सभी परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। तो अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को शाम 7 बजे रोज जरूर देखें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हमारा अगला और दूसरा प्रश्न है, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमारा अगला और तीसरा प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। इसी प्रकार हमारा चौथा प्रश्न है, एशिया और यूरोप को एक साथ क्या कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यूरेशिया। एशिया और यूरोप को एक साथ यूरेशिया कहा जाता है। हमारा अगला और पांचवा प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में की गई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हमारा अगला और छठा प्रश्न, बुद्ध शब्द का अर्थ क्या होता है? बुद्ध शब्द का अर्थ है एक प्रबुद्ध व्यक्ति। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे। हमारा अगला और सातवां प्रश्न, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौटिल्य या फिर चाणक्य है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमारा अगला और आठवां प्रश्न, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी में लड़ी गई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हमारा अगला और नौवां प्रश्न, भारत आने वाला पहला यूरोपीय शक्ति कौन सा था? भारत आने वाला पहला यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हमारा अगला और 10वां प्रश्न, मानव शरीर में कितनी हड्डी होती है? मानव शरीर में कुल 206 हड्डी होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हमारा अगला और 11वां प्रश्न, पौधे किस प्रक्रिया द्वारा अपने भोजन बनाते हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। हमारा अगला और 12वां प्रश्न, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हमारा 13वां प्रश्न, रक्त को पंप करने वाला अंग कौन सा है? रक्त को पंप करने वाला अंग हृदय है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमारा अगला और 14वां प्रश्न, किस गैस को हंसने वाली गैस कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड। हमारा अगला और 15वां प्रश्न, भारत के संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भारत के संविधान जनक के रूप में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हमारा अगला और 16वां प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? भारत का राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा, जिसे 1950 में अपनाया गया था। हमारा अगला और 17वां प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? भारत का राष्ट्रीय ध्वज पिंगली वेंकैया जी ने डिजाइन किया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमारा अगला और 18वां प्रश्न, लोकसभा के लिए चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? लोकसभा के लिए चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हमारा अगला और 19वां प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हमारा अगला और 20वां प्रश्न, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो स्मारक समूह कहाँ स्थित है? खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में, जो कि हिंदू और जैन धर्मों के लिए है। हमारा अगला और 21वां प्रश्न, ओणम ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? ओणम केरल राज्य का एक प्रमुख त्योहार है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमारा अगला और 22वां प्रश्न, क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? एक क्रिकेट पिच की लंबाई 22 गज होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हमारा अगला और 23वां प्रश्न, गोल्डन गर्ल के नाम से किस भारतीय एथलीट के जाना जाता है? गोल्डन गर्ल के नाम से पीटी उषा को जाना जाता है, जिसने 100 से भी अधिक पदक जीते हैं। हमारा अगला प्रश्न, प्रसिद्ध सांची स्तूप किसने बनवाया था? प्रसिद्ध सांची स्तूप, राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको ए हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। हमारा अगला और लास्ट प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? भारत का राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।
साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।